ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। गुरु गीता में भगवान महादेव ने माता पार्वती को बताया है कि सद्गुरु के चरणों के जल से किस तरह से साधक को यौगिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, किस तरह उसमें ज्ञान वैराग्य आदि गुणों का विकास होता है। शिष्य के अंतर्मन में ज्यों-ज्यों गुरु भक्ति प्रगाढ़ होती है, त्यों-त्यों उसका अंतःकरण ज्ञान के प्रकाश से भरता जाता है। गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य के साधनामय जीवन का एकमात्र सत्य। इसे समझाते हुए देवाधिदेव भगवान महादेव जगदम्बा पार्वती से आगे कहते हैं, गुरु भक्त साधक की समर्थ साधना का सार इतना ही है कि वह गुरु चरणों के जल को पिए। गुरु को पहले भोज्य पदार्थों को समर्पित कर बाद में स्वयं उन्हें प्रसाद रूप में ग्रहण करे। गुरु का निवास ही मुक्तिदायिनी काशी है। उनका चरणोदक ही इस काशी धाम को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरने वाला गंगा जल है। गुरुदेव ही भगवान विश्वनाथ हैं, वही साक्षात तारक ब्रह्म हैं। गुरुदेव का चरणोदक गया तीर्थ है, वह स्वयं अक्षयवट एवं तीर्थराज प्रयाग हैं। ऐसे सद्गुरु भगवान को प्रणाम करना, नमन करना ही साधक के जीवन का सार सर्वस्व है। गुरुदेव का चरणोदक महाप्रभावशाली है। ये सामान्य जल नहीं है, इसमें तो उनकी तप चेतना घुली रहती है। गुरुदेव जब स्थूल कलेवर में नहीं है, तब ऐसी स्थिति में जल पात्र में उनके चरणों की भावना करते हुए चरणोदक तैयार किया जा सकता है। इसका पान साधक के हृदय में भक्ति को प्रगाढ़ करता है। इसी तरह साधक का भोजन भी गुरु का प्रसाद होना चाहिए। स्वयं भोजन करने से पहले गुरुदेव को भोग लगाएं। मन ही मन सभी भोज्य पदार्थों को उन्हें अर्पित करें। प्रगाढ़ता से भावना करें कि कृपालु गुरुदेव हमारे द्वारा अर्पित पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं। बाद में उस भोजन को उनका प्रसाद समझकर ग्रहण करें। मनुष्य शरीर में होने पर भी सद्गुरु कभी भी सामान्य मनुष्य नहीं होते। वो तो परमात्म चेतना का घनीभूत रूप हैं। उनका निवास शिष्यों के लिए मुक्तिदायिनी काशी है। इस कथन में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि सद्गुरु जहाँ रहते हैं वहाँ उनकी तपश्चेतना का घनीभूत प्रभाव छाया रहता है। न जाने कितने देवी देवता, ऋषि महर्षि सिद्धजन उनसे मिलने के लिए आते हैं। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी उस क्षेत्र में घुलती रहती है। इस समस्त ऊर्जा की आध्यात्मिक प्रतिक्रिया अपने आप ही वहाँ रहने वालों पर पड़ती रहती है। जिनका हृदय अपने गुरु के प्रति भक्ति से भरा है, जो गुरुदेव की चेतना के प्रति ग्रहणशील है, ऐसे भक्त साधकों का मोक्ष निश्चित है। गुरु धाम में निवास काशीवास से किसी भी तरह से कम नहीं है। श्रद्धालु जनों में काशीवास के प्रति गहरी आस्था है। लोग वृद्धावस्था में घर परिवार के मोह को छोड़कर काशी जाकर रहा करते थे, क्योंकि शास्त्र पुराण सभी एक स्वर से कहते हैं कि काशीवास करने से, काशी में जाकर शरीर छोड़ने से जीव फिर से भव बंधनों में नहीं पड़ता। भगवान भोलेनाथ उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। वहीं सभी जनों के मुक्तिदाता कृपालु भोलेनाथ माता पार्वती से गुरु गीता में कहते हैं कि गुरु धाम किसी भी तरह से काशी से कम नहीं है। गुरु जहाँ भी रहते हैं वही काशी है। इस काशी के विश्वनाथ स्वयं गुरु हैं। वही साक्षात तारक ब्रह्म का स्वरूप हैं। उनकी कृपा से शिष्य को अनायास और अप्रयासी मुक्ति लाभ होता है। गुरु चरणों का जल ही इस काशी में गंगा की जलधारा है, जिसका एक कण भी जीवों को त्रिविध तापों से छुटकारा देता है। भगवान सदाशिव इस प्रकरण को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि गुरुदेव का चरणोदक काशी तीर्थ तो है ही, गया तीर्थ भी है। सनातन धर्म को मानने वाले सभी जन गया की महिमा से परिचित हैं। गया वह पवित्र क्षेत्र है जहाँ प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिलती है। पुराणों में कथा है कि भगवान विष्णु ने यहाँ पर गयासुर का वध किया था। असुर होने के बावजूद गयासुर के मन में भगवान के प्रति भक्ति भी थी। इस भक्ति से प्रसन्न होकर
भगवान विष्णु ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। तब गयासुर ने सृष्टि के पालनहार विष्णु से ये वर मांगा कि प्रभु, यहाँ जो भी अपने पितरों का श्राद्ध करे अथवा प्रेत योनि में किसी भी आत्मा के लिए कोई यहाँ श्राद्ध संकल्प करे तो उन पितर और प्रेत आत्माओं की मुक्ति हो जाए। गुरु चरणों और चरण जल का प्रभाव भी कुछ ऐसा ही है। गुरु चरण केवल गुरु भक्त शिष्य के लिए ही कल्याणकारी नहीं है, बल्कि उनके लिए भी कल्याणकारी हैं जिनके कल्याण की कामना शिष्य के मन में उठती है। अपने गुरु का सच्चा शिष्य जिस किसी के लिए भी कल्याण की प्रार्थना करेगा उसका कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। गुरुदेव के चरणों का सानिध्य अक्षय वट एवं तीर्थराज प्रयाग की भांति है, जहाँ की गई थोड़ी सी भी साधना अनंत गुना फलवती हो जाती है। यहाँ थोड़े से भी शुभ कर्म अपरिमित एवं असीम फलदायी होते हैं। ऐसे कृपालु गुरुदेव के चरणों में साधक शिष्यों का बार बार नमन कल्याणकारी है। कृपालु गुरुदेव की महिमा का अथ इति से रहित अनंत स्वरूप भगवान भोलेनाथ के सिवा और कौन जान सकता है। सद्गुरु का स्मरण चिंतन ही शिष्य के लिए महासाधना है, जिससे जीवन में सभी सुफल अनायास ही मिल जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।